श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। कल हमने एकादश माला की 70वीं मणि तक श्रवण किया। अब आगे 71वीं मणि। वास्तव में निर्भरता के साधक को किसी वस्तु की आवश्यकता रहती ही नहीं। यदि उसे आवश्यकता का ध्यान है तो उसका मन अनन्य साधन में प्रवृत्त नहीं हुआ। भगवान के सिवा अन्य किसी भी वस्तु की इच्छा न उठना, किसी आवश्यकता का अनुभव न होना अनन्य साधन कहलाता है। जब अन्य वस्तु की चाह ही नहीं रही तब अन्य वस्तु के लिए भगवान को क्यों चाहेंगे, अन्य किसी वस्तु का स्मरण ही क्यों आवेगा। 72वीं मणि। सकाम भाव की अर्थार्थी भक्ति भी बहुत ऊंची और कठिन है। उससे भी हमारे प्रत्येक कर्म का फल मिल सकता है और फलस्वरूप भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ही ढूंढते हैं कि उसका अभाव क्या है। निर्भरशील बालक को अपनी बीमारी का क्लेश है, पर उसका कष्ट है तो उससे भी अधिक माँ को है। अबोध बालक के कल्याण तथा हित की परम चिंता केवल माँ को ही है। बालक तो स्वयं उस संबंध में निर्द्वंद है ही। 73वीं मणि। क्षेम का अर्थ यह नहीं है कि जो कुछ हम चाहते हैं वही हो। उसका अभिप्राय यह है कि हमारे कल्याण के लिए जो उपयुक्त हो वही हो। भगवान के निर्भरशील भक्त का क्षेम भगवान निभाते हैं, स्वयं भगवान वहन करते हैं। जिस वस्तु में उसका वास्तविक हित अथवा कल्याण होगा, यदि उसके पास वह है तो उसकी वे रक्षा करेंगे, और यदि उससे उसके कुशल का नाश होने वाला होगा तो स्वयं भगवान उसका नाश कर देंगे। क्षेम का यह भी अर्थ नहीं है कि जो कुछ हमारे पास है वह रहे ही। जो हमारे वास्तविक मंगल का विरोधी होगा उसका अंत हमारी परम कल्याणकारिणी परम दयामयी माँ कर ही देगी। भगवान अपने भक्त की चिंता ठीक वैसे ही करते हैं जैसे एक माँ अपने अबोध दूधमुहे बच्चे की। 74वीं मणि। प्रपत्ति साधना में प्रारंभ से ही प्रभु के चरणों का अनन्य एकांत आश्रय रहता है। इसमें साधनावस्था में भी स्वतंत्रता है और सिद्धावस्था में भी। प्रभु पर यह इच्छा कैसे प्रकट की जाए कि मुझे यह चाहिए, ऐसा कर दो, यह तो साधना में कलंक लगाना है। शरणागति, प्रपत्ति अथवा निर्भरता में तो साधन अथवा ध्येय दोनों के लिए प्रभु का ही एकमात्र आश्रय होता है। भगवान के आश्रय के सिवा न अन्य कुछ साधन है न फल है। यह स्वतंत्रता बड़ी प्यारी, बड़ी मीठी होती है। 75वीं मणि। सेवक हो कठपुतली जैसा, वह चाहे जो नाच नचावे, सर्ष नाचना। यह वास्तव में बड़े भाग्य की बात है कि भगवान हमें अपने हाथ का खिलौना बना ले। जहाँ निर्भरता होती है वहाँ भगवान की ही चाह होती है। अपने तो सर्वथा निश्चेष्ट होकर भगवान के चरणों में गिर गए। बस अब कब, क्या, क्यों, सब कुछ भगवान ही जाने। शरणागति का स्वरूप। 76वीं मणि। आपका पहला प्रश्न है, ईश्वर की शरण में जाना कैसे बनता है। इसका उत्तर यह है कि सब प्रकार से अपने सर्वस्व को, तन, मन, धन, कामना, वासना, बुद्धि, अहंकार, सबको सब प्रकार से भगवान में अर्पण करने से शरणागति बनती है। 77वीं मणि। शरणागति के प्रारंभिक साधन है, पहला, भगवान के अनुकूल ही सब कार्य तन, मन, वाणी से करने का दृढ़ निश्चय। दूसरा, भगवान के प्रतिकूल समस्त कार्यों और भावों का तन, मन, वाणी से सर्वथा त्याग। तीसरा, भगवान में ही परम विश्वास की चेष्टा। चौथा, भगवान को ही अपना एकमात्र रक्षक, प्रभु, प्रेमास्पद, गति, आश्रय, ध्येय और लक्ष्य मानना। पांचवा, भगवान के लिए ही सब कार्य करना, सब कार्यों के होने में अपने पुरुषार्थ को कुछ भी न मानकर उन्हें भगवान की ही सब शक्ति के द्वारा हुए समझना। और छठा, सब कुछ भगवान को अर्पण करने की चेष्टा करना। 78वीं मणि। इस प्रकार अभ्यास करते करते 4 भाव हृदय में प्रकट होते हैं और उन्हीं के द्वारा क्रिया होने लगती है। वे 4 है, पहला, भगवान का परम प्रेम के साथ निरंतर चिंतन और तजन्य पल पल में परमानंद का अनुभव। दूसरा, भगवान के अनुकूल ही सब कार्य करने का स्वभाव। तीसरा, भगवान के प्रत्येक विधान में सुख, दुख, हानि, लाभ सब में परमानंद की अनुभूति। और चौथा, सर्वथा निष्काम भाव यानी कामना का सर्वथा अभाव। इसी अवस्था में परम शांति, शाश्वत शांति मिलती है। यह बड़ी ऊंची दशा है। इस अवस्था में उस आधार में स्थित होकर भगवान ही लीला करते हैं।
शाश्वती शांति को प्राप्त पुरुष की स्थिति। 79वीं मणि इस प्रश्न का दूसरा भाग है। तीव्रतर वैराग्य आदि के द्वारा शाश्वत शांति मिल जाने पर भी अवश्य होने वाले प्रारब्ध कर्म के मिटाने की यदि कोई युक्ति होती तो राजन नल, धर्मावतार युधिष्ठिर और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र इत्यादि समर्थ महापुरुष राज्य से भ्रष्ट होकर क्यों वन वन फिरकर अनंत दुख उठाते। अतः शाश्वत शांति वाले ज्ञानी का भी प्रारब्ध कर्म नहीं मिट सकता, ऐसा श्रुति कहती है। तब शाश्वत शांति मिलना न मिलना एक सा हो गया। अतएव तत्व ज्ञान से यथार्थ शांति मिलने पर भी प्रारब्ध कर्म के द्वारा उस शांति में विघ्न हो जाता है, या प्रारब्ध कर्म से उसमें कोई विघ्न नहीं होता। यदि नहीं होता तो फिर ऐसा पुरुष प्रारब्ध कर्म कैसे भोगता है। 80वीं मणि इस प्रश्न के उत्तर में सबसे पहली बात तो यह कहनी है कि श्रुति का नहीं है, और मेरे मत से यह उचित भी नहीं है, क्योंकि इसमें नल और युधिष्ठिर के साथ ही भगवान श्री राम का नाम लिया गया है। यह सिद्धांत सर्वथा स्मरण रखना चाहिए कि भगवान का अवतार किसी कर्म फल से नहीं होता। हम लोगों के देह धारण में जन्म में जैसे प्रारब्ध कारण है, वैसे भगवान के जन्म में नहीं है। वे अब तो अपनी लीला से ही प्रकट होते हैं, वास्तव में जन्म ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि वह परम मंगल विग्रह पहले नहीं था, अब माता के उदर में रक्त वीर्य के संयोग से बन गया। वह तो नित्य है और समय समय पर अपनी लीला से ही प्रकट होता है। यह प्राकट्य ही उनका जन्म है, और फिर लीला के अंतर्ध्यान हो जाना ही उनका देहावसान कहा जाता है। वस्तुतः वे जन्म मृत्यु से रहित थे, काल कर्म से अतीत है। वे स्वयं कहते हैं, मैं सर्वथा अविनाशी स्वरूप और अजन्मा होते हुए भी तथा सब ब्रह्मांडों का परम ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति द्वारा अपनी योग माया से अपनी लीला से प्रकट होता हूँ। अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, और जो पुरुष इस जन्म कर्म के तत्व को जान लेता है वह देह त्याग के अंतर दूसरे जन्म को न प्राप्त हो मुझको ही प्राप्त होता है। 81वीं मणि जिनके जन्म कर्म के तत्व को जान लेने से ही अपुनर्भव मोक्ष मिल जाता है, उन्हें भगवान को प्रारब्ध कर्मवश वन में बाध्य होकर कष्ट सहन करना पड़ा। यह कहना अपना अज्ञान ही प्रकट करना है। 82वीं मणि भगवान श्री रामचंद्र का युवराज पद पर प्रतिष्ठित न होकर वन में जाना उनकी दिव्य लीला ही थी, किसी प्रारब्ध का भोग नहीं। रहे नल और युधिष्ठिर, सो यदि वे महानुभाव तत्वज्ञानी पुरुष थे तब तो वन में रहने पर भी उन्हें वास्तव में कोई अशांति नहीं हुई, और यदि तत्वज्ञान तक नहीं पहुँचे थे तो यथायोग्य अशांति होने में कोई आश्चर्य नहीं। इन दोनों में भी नल से युधिष्ठिर का स्तर ऊंचा प्रतीत होता है। कुछ भी हो, इस श्लोकों को प्रमाण मानकर शाश्वत शांति में विघ्न मानना सर्वथा अप्रासंगिक है। 83वीं मणि इतनी बात अवश्य सत्य है कि प्रारब्ध कर्म का सहज ही प्रतिकार नहीं हो सकता। तत्वज्ञानी के संचित का नाश हो जाता है। क्रियमान भी अहम भाव का अभाव तथा सहज निष्काम भाव होने के कारण भुजे हुए बीज की भांति फल उत्पन्न नहीं कर सकता, परंतु प्रारब्ध का बिना भोगे नाश नहीं हो सकता। किसी प्रबल नवीन कर्म के तत्काल संचितों में से प्रारब्ध बन जाने के कारण फलदानोन्मुख प्रारब्ध रुक जाता है, परंतु मिट नहीं पाता। 84वीं मणि यह सत्य होने पर भी तत्वज्ञानी के शाश्वत शांति से इसका क्या सरोकार है। कर्मों का अस्तित्व ही अज्ञान में है। अज्ञान का सर्वथा नाश हुए बिना तत्वज्ञान की या शाश्वत शांति की प्राप्ति नहीं होती, और शाश्वत शांति में अज्ञान नहीं रहता। अतएव शाश्वत शांति को प्राप्त आनंदमय पुरुष में एक सम ब्रह्म की अखंड सत्ता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रह जाता। ऐसी अवस्था में शरीर में होने वाले भोगों से उसकी स्वरूपभूता नित्य शांति में कोई बाधा नहीं आती। वह सर्वदा सर्वथा और सर्वत्र सम होता है। सुख दुख, मान अपमान, जीवन मृत्यु, हानि लाभ, प्रवृत्ति निवृत्ति, हर्ष शोक, शीत उष्ण, किसी भी द्वंद्व में वह विषम नहीं देखता। वह एकमात्र ब्रह्म को ही जानता है, ब्रह्म में ही रहता है और ब्रह्म ही बन जाता है। ऐसी अवस्था में न तो जगत की दृष्टि से होने वाला भारी से भारी दुख उसे विचलित कर सकता है, और न जगत की दृष्टि से प्रतीत होने वाला परम सुख ही उसे सुख की विकार से शुद्ध कर सकता है। वह नित्य निराकार, निर्विकल्प, निर्विशेष, सदा सम, अचल, कूटस्थ स्वरूप स्थित रहता है। इसी बात को समझाने के लिए
भगवान ने जहाँ जहाँ पर गीता में तत्वज्ञानी पुरुषों के लक्षण बतलाए हैं वहाँ वहाँ समता पर बड़ा जोर दिया है, इसी को प्रधान लक्षण बतलाया है। 85वीं मणि, शाश्वत शांति को प्राप्त पुरुष की शांति वह होती है जो एक रस और सम है, जो किसी भी कारण से किसी काल में घटती नहीं, नष्ट नहीं होती। वह नित्य है, सनातन है, अचल है, आनंदमय है, सत्य है, सहज है, अकल है और अनिर्वचनीय है। बस वह परमात्मा का स्वरूप ही है। जो शांति किसी शारीरिक या मानसिक स्थिति के कारण विचलित होती है, बदलती है या नष्ट होती है, वह यथार्थ में शांति ही नहीं, वह विषय प्राप्ति जनित क्षणिक सुख स्वप्न में प्राप्त होने वाली चित्त की अचंचलता है और दूसरे ही क्षण नवीन कामना के जागृत होते ही नष्ट हो जाती है। 86वीं मणि, भक्त की दृष्टि से कहा जाए तो भी यही बात है। भक्त सुख और दुख दोनों में अपने भगवान की मूर्ति देखता है। वह अपने भगवान को कभी बिना पहचाने नहीं रहता। वह वज्र से भी कठोर और कुसुम से भी कोमल दोनों में ही अपने प्रियतम को निरख कर अब उसकी विचित्र लीलाओं को देख देख कर नित्य निरतिशय आनंद में निमग्न रहता है। 87वीं मणि, उसकी इस आनंद की शांति को नष्ट करने की किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। उस परम लाभ की प्राप्ति हो जाने पर उससे अधिक अन्य कोई लाभ नहीं जचता और उस अवस्था में स्थित पुरुष बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। 88वीं मणि, क्योंकि वह सर्वत्र सर्वदा अपने हरि को ही देखता है। भगवान कहते हैं, ये माम पश्यन्ति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति, त्यस्या न प्रणमास्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझको सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है, उससे मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह मुझसे कभी अदृश्य नहीं होता। 89वीं मणि, ऐसी अवस्था में यही सिद्धांत मानना चाहिए कि तत्वज्ञानी शाश्वत शांति को प्राप्त पुरुष के लिए कर्म रहता ही नहीं, प्रारब्ध से शरीर रहता है, परंतु उसमें अहंता और कर्ता भोक्ता भाव वाले किसी धर्मी का अभाव होने से क्रिया मात्र होती है। वस्तुतः उसको कोई भोगता नहीं। उसके कर्मों के सारे बंधन टूट जाते हैं। कर्मों का समस्त भार उसके सिर से उतर जाता है। प्रारब्ध के शेष हो जाने पर शरीर भी छूट जाता है। 90वीं मणि, अब एक प्रश्न यह है कि गीता अध्याय 2 में 60 में यह कहा गया है कि प्रमदकारिणी इंद्रिया विपच्यति के पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। यह विपच्चित पुरुष शाश्वत शांति को प्राप्त होता है या अन्य किसी प्रकार की शांति को? इसका उत्तर एक तरह से ऊपर आ चुका है। थोड़े शब्दों में पुनः समझ लीजिए कि वस्तुतः शाश्वत शांति को प्राप्त पुरुष ब्रह्म में भगवान के स्वरूप में नित्य एकत्व रूप से अचल रहता है। वह चलायमान होता ही नहीं। यह विपच्चित शब्द से बुद्धिमान पुरुष समझना चाहिए। जो बहुत बड़ा बुद्धिमान तो है परंतु भगवत प्राप्त नहीं है, उसकी बुद्धि यदि मन के अधीन हुई रहे तो उसके मन को इंद्रियां बलात् खींच लेती है। आज के लिए इतनी ही मणि। आगे की मणि हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।